सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में जो लोगों का घर है इस तरह से बिना उचित नियम पालन किए गिरा देना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आरोपी है तो इस आधार पर आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है उसके लिए भी आपको उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, उसके बाद ही उसका घर तोड़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, क्या कुछ कहा है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर किसी एक की गलती है तो उसके लिए आप पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, यानी पूरे परिवार का जो घर है उसे आप तोड़ नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात यह कहा है कि अगर कोई एक आरोपी है तो सिर्फ उसे ही सजा दी जाए, ना कि पूरे परिवार को। इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि अगर किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा जाता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए, यानी जो पीड़ित है, इसमें पीड़ित पक्ष विक्टिम होगा, जिसका घर टूटेगा उसे मुआवजा मिले। जो अधिकारी इसमें कार्रवाई प्रशासन करेगा उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो गलत तरीके से, यानी जो नियम है, रूल्स है, उसको फॉलो किए बिना किसी का घर अगर तोड़ता है तो उससे भरपाई भी कराई जाए और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। इसके अलावा ये कहा है कि घर तोड़ने की हालत में जो पक्ष होगा, जो सामने पक्ष है, उसको अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। ये ना हो कि आपने नोटिस भेजा या बिना नोटिस भेजे आप सीधे किसी का घर गिरा दे रहे हैं बुलडोजर से। 15 दिन का वक्त देने की बात कही गई है। जब आप कोई नोटिस भेजें तो 15 दिन का समय दें जवाब देने के लिए, जो भी आरोपी हो या इस मामले में जो भी दोषी हो उसके लिए कहा गया है। खास बात यह है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो जा रही है या वो किसी मामले में दोषी भी पाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले आपको नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है। वो नोटिस आपको भेजना होगा। ये जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये पहला गाइडलाइंस है। नोटिस इशू होने के बाद उसे जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। अगर वो जवाब दाखिल करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए लेना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आप, अगर मान लीजिए कोई दोषी भी है, उसके लिए भी सेम रूल है, अलग से नहीं है। अगर कोई अधिकारी जो एक्शन लेता है उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। ये गाइडलाइंस में जो इशू हुआ है उसमें कहा है। जो नोटिस है वो ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर भी डाला जाए। इसके अलावा जिसका आप घर तोड़ने जा रहे हैं, जो इस मामले में आरोपी है या दोषी है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना है, उससे उस नोटिस को उनके घर तक या जो मालिक होगा घर का वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा बता दूं, अगर जो घर की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ये उनका फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसमें घर का अधिकार भी आता है। यानी अगर किसी, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अवैध पाया जाता है घर का, कोई एक छोटा सा हिस्सा, तो सिर्फ उस हिस्से को गिराने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि आप पूरे घर के खिलाफ एक्शन लें और पूरा घर गिरा दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। इसके अलावा बहुत सारी टिप्पणी भी की है कानून के शासन को लेकर कि आप गलत तरीके से कार्रवाई ना करें, उचित नियम का पालन करें। जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है प्रशासन को, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई प्रभारी अधिकारी तोड़फोड़ करने जाए तो उसको पहले ये देखना होगा क्या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अगर उसके पास दूसरा कोई विकल्प है या ऑप्शन है तो तोड़फोड़ ना की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आखिरी रास्ता ये हो सकता है कि आप बुलडोज़र एक्शन ले और घर को तोड़ें, ये आखिरी रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब भी आप किसी बुलडोज़र से एक्शन लेते हैं, किसी का घर तोड़ते हैं जो अवैध है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी करने की बात कही है। ये 15 गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के जो आज इश्यूज़ किए गए हैं। बुलडोज़र एक्शन पर जो है सुनवाई हुई काफ़ी समय से, अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बार पिटीशन भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आरोप ये लगाया जा रहा था कि अवैध तरीके से हमारे घर गिराए जा रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस तरह की जो कार्रवाई है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, साथ ही गाइडलाइन इशू की है जिसको प्रशासन को फॉलो करना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।